उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं मेले, ठीक है। इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन का श्रृंखला चल रहा था। इसमें यूपी स्पेशल के यहाँ की भूगोल, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल है जिसमें कि आर ओ, यूपी पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंटेम्प्ट कराए जाते हैं वो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन कर रहे हैं। ये इस श्रृंखला का 14वां लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रमुख महोत्सव एवं नृत्य के बारे में देखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये घटना चक्र, ठीक है, परीक्षा बाड़ी और अन्य किताबों से निकाल करके इसका निचोड़ निकाला गया है, जो कम टाइम में अधिक से अधिक चीज़ों को आपको रिवाइज कराया जा सके, तैयार किया जा सके। देव दिवाली आपको कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, कोई पूछता है या किसी एग्जाम के, देव दिवाली कहाँ पे मनाया जाता है? तो वाराणसी में। विशेषता क्या है देव दिवाली की? भगवान शिव ने दैत्य त्रिपुरासुर, ठीक है, त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, ठीक है, इसका उपनाम के त्रिपुरोत्सव है, ठीक है, त्रिपुरोत्सव, क्या त्रिपुरोत्सव इसका उपनाम है। यह शहीदों के सम्मान में भी दीप प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, इसका क्या है कि यह देव दिवाली वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, भगवान शिव के उपलक्ष्य में, मतलब भगवान शिव ने जो एक दैत्य त्रिपुरासुर था उस पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है त्रिपुरोत्सव, त्रिपुरोत्सव इसका अन्य नाम है। यह शहीदों के सम्मान में भी दीप प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, आइए सुलह कुल महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव आगरा में, ठीक है। सुलह कुल महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कि अकबर था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के मध्य जो कि सांस्कृतिक, ठीक है, प्रागाढ़ता को स्थापित करने के लिए दोनों एक दूसरे की संस्कृति को, कल्चर को समझें, इसके लिए सुलह कुल महोत्सव का प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, आगरा में आयोजित किया जाता है। राम बारात महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। भगवान राम की बारात का आयोजन रामलीला के दौरान की जाती है। ठीक है, राम बारात महोत्सव कहाँ पे होता है? आगरा में किया जाता है। झांसी महोत्सव झांसी में होता है। राज्य के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष फरवरी माह में झांसी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसे आयुर्वेद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जगह किसी एग्जाम में पूछा है कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव, ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव, मतलब जो झांसी महोत्सव है उसका अन्य नाम आयुर्वेद महोत्सव है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव के नाम से किया जाता है फरवरी माह में। माह को याद रखिएगा, किस माह में? फरवरी माह में। ठीक है, मतलब झांसी महोत्सव का संबंध आयुर्वेद महोत्सव से, मतलब आयुर्वेद की प्रदर्शनी से है। कांपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। यह जैन धर्म से संबंधित है। कांपिल महोत्सव किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है और फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। बुद्ध महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। 1998 से शुरू किया गया था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आपको एक बात याद होगा, महात्मा बुद्ध को मतलब पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था और पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हुआ था, मतलब उनका शरीर शांत हुआ था। ठीक है, उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म और ज्ञान की प्राप्ति, तीनों की तीनों जो घटनाएं थी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक, मतलब जो पूर्णिमा का दिन है बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, बुद्ध महोत्सव वाराणसी में, ठीक है, यानी सारनाथ में 1998 से शुरू किया गया था। अब देखिए कजरी महोत्सव मिर्जापुर क्षेत्र का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कजरी महोत्सव मिर्जापुर क्षेत्र का एक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर के द्वारा, संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। ठीक है, कबीर महोत्सव मगहर में, यानी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसका हेड ऑफिस मगहर है। त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव जो कि प्रयागराज में, ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। सरधना महोत्सव आपका मेरठ में। सरधना महोत्सव कहाँ पे? मेरठ में मनाया जाता है। ठीक है, काशी महोत्सव वाराणसी में, काशी महोत्सव वाराणसी में। यमुना महोत्सव मथुरा में। बिठूर महोत्सव आपका कानपुर में, बिठूर महोत्सव कानपुर में। सफाई महोत्सव इटावा में, कई बार पूछा गया है सफाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इटावा में। कल्की महोत्सव, ठीक है, वो कल्पी था, ठीक है, वो कल्पी था जो जैन धर्म से संबंधित था, लेकिन ये कल्की महोत्सव है आपका कहाँ पे? संभल में।
सोन महोत्सव सोनभद्र जिले में, ठीक है, सोन महोत्सव सोनभद्र जिले में आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न महोत्सव हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लखनऊ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में होता है। शिल्पकारों, कवियों, किसानों की प्रतिभाओं के साथ, ठीक है, इनकी प्रतिभागिता के साथ, मतलब शिल्पकार होंगे, कवि होंगे, किसान होंगे, इसमें प्रतिभाग करेंगे। साथ ही यह महोत्सव प्रतिवर्ष लखनऊ के संस्कृति एवं विरासत को दिखाने के लिए 1975 ईस्वी से आयोजित किया जाता है। ठीक है, लखनऊ महोत्सव का आयोजन कब से हो रहा है? 1975 ईस्वी से आयोजित किया जाता है। इसमें जो है कि किसान हो गए, शिल्पी हो गए, कवि हो गए, ठीक है, ये लोग अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं लखनऊ में प्रतिवर्ष। जो संस्कृति और विरासत विभाग है उत्तर प्रदेश का, ये इसमें भागीदार करता है। काशी महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। ठीक है, इसे काशी महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। काशी महोत्सव का आयोजन वाराणसी में, इसे प्रवासी भारतीय दिवस पर शास्त्रीय संगीत, हस्तशिल्प एवं नृत्य के साथ किया जाता है। मतलब जो काशी महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है, इसे प्रवासी भारतीय दिवस पर भी, ठीक है, पर शास्त्रीय संगीत, हस्तशिल्प, नृत्य के साथ आयोजित किया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव, देखिए झांसी में आ गया ना, फिर आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन विभाग के द्वारा ही मनाए जाने वाले सारे महोत्सव हैं। इसे प्रतिवर्ष आयुर्वेद के प्रचार के लिए फरवरी माह में, ठीक है, आप ऊपर देखे थे किस महीने में, फरवरी, ठीक है, यानी फरवरी माह में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। ये कई बार पूछा गया है। ताज महोत्सव आगरा में ताजमहल के समीप शिल्पग्राम में आयोजित होने वाला यह 10 दिवसीय उत्सव 1992 ईस्वी से चला आ रहा है। भारत के समस्त शिल्प, संस्कृति, नृत्य को प्रदर्शित करता है। मतलब भारत की जो, ठीक है, भारत के समस्त शिल्प कला हो गया, संस्कृति हो गई, नृत्य को प्रदर्शित करने वाला महोत्सव कौन? ताज महोत्सव। कहाँ पे? आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगरा के शिल्पग्राम के समीप। नोएडा महोत्सव का आयोजन नोएडा में किया जाता है। यह 10 दिवसीय महोत्सव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ताज महोत्सव है और आगरा नोएडा महोत्सव है। तो ताज महोत्सव, नोएडा महोत्सव दोनों 10 दिन तक चलने वाला एक उत्सव है। ठीक है, यह शिल्प पर आधारित केंद्रित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्य जो हथकरघा उद्योग है, ठीक है, हथकरघा एक तरह से आप शिल्प कह लीजिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए ये सब महोत्सव किया जाता है, शिल्प महोत्सव। वाटर स्पोर्ट्स उत्सव या गंगा वाटर रैली, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स उत्सव कहेगा या तो गंगा वाटर रैली कहेगा, प्रयागराज और वाराणसी दोनों जगह आयोजित होता है। फरवरी माह में आयोजित उत्सव में जो है कि कपाकिंग एवं नोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कपाकिंग, ठीक है, कपाकिंग और नोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट का आयोजन इसमें किया जाता है। बुद्ध महोत्सव देखे थे आप, सारनाथ में, ठीक है, कौशाम्बी में, सिद्धार्थनगर में, कुशीनगर में, मतलब 4 जगह बुद्ध महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो वाराणसी में, दूसरा कौशाम्बी में, सिद्धार्थनगर में, फिर कुशीनगर में बुद्ध महोत्सव का आयोजन होता है। बुद्ध महोत्सव स्थानीय शिल्प संस्कृति के साथ बुद्ध के जीवन दर्शन की झलक के लिए है। ठीक है, सारनाथ में 1998 ईस्वी से बुद्ध के जन्म दिवस पर बुद्ध या बुद्ध महोत्सव का आयोजित किया जाता है। बौद्ध महोत्सव कहिए या बुद्ध महोत्सव कहिए, एक ही चीज़ है। कजरी महोत्सव आप देखे थे मिर्जापुर में, सावन माह में आयोजित किया जाता है कजरी महोत्सव का। कजरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कजरी कहाँ की प्रसिद्ध एक गायन विधा है वो मिर्जापुर क्षेत्र का। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन गोरखपुर में होता है। शिल्प उद्योग, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख उद्योग है ना शिल्प, यानी जो कुटीर उद्योग है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए उत्तर प्रदेश में, आपका वो हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग बोले तो जो कपड़ा बुनकर वगैरह हैं, कपड़ा वगैरह हाथ से छोटे छोटे मशीनों से इस्तेमाल करके लोग बुनते हैं, उसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। शिल्प उद्योग सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने वाला है, ठीक है, करने वाला एक उत्सव है। इसका आयोजन फरवरी माह में होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र ही है हथकरघा उद्योग या शिल्प उद्योग। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले, ठीक है, मेले कहाँ कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, थोड़ा उनके बारे में देखिए। ठीक है, आप सोचेंगे कि मेले का आयोजन का मतलब क्या है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर संसाधनों की जब तक गतिशीलता नहीं होगी ना, तब तक वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर हम कोई किसी जनजाति के, ठीक है, किसी भी जनजाति के जो परंपरा है उसको संरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, किसी जनजाति की परंपरा को संरक्षण दे रहे हैं, कहीं पे मेले का आयोजन करा रहे हैं, कहीं पे महोत्सव करा रहे हैं, इस सब का मतलब यही होता है कि हम आर्थिक संसाधनों को, ठीक है, जो भी हमारे पास संसाधन है उस संसाधनों की गतिशीलता बढ़ाएं। जब संसाधनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे आपके पास बैंक में पैसा है, आपके घर के पास
घर में पैसा है, उस पैसे को बोरी में भर करके रख रही है, उस पैसे का कुछ मतलब नहीं है, उसका कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो समाज कल्याण में नहीं लगेगा, देश के विकास में उस पैसे का इस्तेमाल तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको फ्लो मत करिए, उसको मार्केट में ला करके फ्लो मत करिए, उससे आप सामान खरीदिए, कहीं इंडस्ट्री डेवलप करिए, कहीं ज़मीन खरीदिए, कहीं उसको इन्वेस्ट ना करिए, ठीक है। मतलब यही होता है कि कोई भी महोत्सव, कोई भी लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन कराने का मेन पर्पस यही होता है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार संसाधनों की गतिशीलता। रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में संसाधनों की गतिशीलता एकदम बिल्कुल स्लो हो जाती है, इसीलिए अधिक से अधिक लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये थोड़ा सा डाइवर्ट हट करके हो गया। उत्तर प्रदेश में जो प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 से अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अभी आपसे बताएं मेले का आयोजन करने का क्या मतलब है, कि हम संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करें, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। जैसे मान लीजिए आपके घर, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा कला जानता हो किसी भी कला में, जैसे जिलेबी बनाना की अच्छी उसको टेक्निक है, जैसे सभी लोग जैसे बनाते हैं उससे थोड़ा सा वो अलग हट करके बनाएं, जो मार्केट में प्रसिद्ध हो, ठीक है, जो मार्केट में लोगों को पसंद आए, ठीक है, अलग अलग उसमें स्वाद टेस्ट हो, उसके बनाने का तरीका, उसकी स्वच्छता कुछ अलग तरीके से हो, ठीक है, तो लोगों को पसंद है, तो वो क्या करेगा कि वो जलेबी बनाएगा, अपने परिवार को चलाएगा अच्छे से, और जो है कि उससे कुछ और लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप मतलब कोई भी इंडस्ट्री या कुछ भी आप कोई कोचिंग संस्थान लगाते हैं, तो उसमें कई लोगों को रोजगार देते हैं ना आप, ठीक है। इसी तरह से मेले और उत्सव इसी तरह से होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। केवल आप सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो सरकार सबको रोजगार थोड़ी नहीं दे पाएगी, आपको खुद स्टार्टअप करना पड़ेगा, कुछ खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। भगवान श्री राम की नगरी मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, मतलब जो मथुरा में है, ठीक है, सॉरी भगवान श्री कृष्ण का, सॉरी मैं श्री राम बोल दिया था, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा 86 मेलों का आयोजन किया जाता है। उसके बाद है कानपुर में 80 मेलों का आयोजन किया जाता है, हमीरपुर में 79, मतलब सबसे ज़्यादा मेला उत्सव कहाँ पे होता है, मतलब मेले का आयोजन किया जाता है मथुरा में, उसके बाद से कानपुर में मेलों का आयोजन 80, फिर हमीरपुर में 79। सबसे कम मेले का आयोजन पीलीभीत में किया जाता है। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा मेला एवं हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल यानी प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो गया, ठीक है, जो 4 जगह कुंभ लगता है ना, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, ठीक है, और उज्जैन, ठीक है, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है, ठीक है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और एक आपका प्रयागराज ही है, 4 जगह आपका ये आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे ये महाकुंभ लगता है। कुंभ शब्द की जो सांस्कृतिक भाषा से लिया गया, ठीक है, कुंभ शब्द जो है कि संस्कृत के भाषा से, मतलब संस्कृत से लिया गया शब्द कुंभ है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, एक घड़ा, मतलब कुंभ का अर्थ कुंभ एक बड़ा घड़ा या घड़ा होता है। घड़ा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको कुंभ उत्सव कहिए, घड़ा उत्सव कहिए, ठीक है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में प्रत्येक वर्ष, मतलब इन 4 जगहों के प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर प्रयागराज, हरिद्वार में प्रत्येक 6-6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। वर्ष 2017 में कुंभ मेले का यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अमूर्त धरोहर सूची का मतलब होता है, देखिए 2 तरह की वस्तुएं होती है, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त वस्तु जैसे मान लिया आप कोई घर बना दिए, ठीक है, जो आप घर बनाए हैं, ठीक, जो घर बनाने की विधा है यानी घर है, जिस चीज़ों को आप छू सके, महसूस कर सके, देख सके, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप में चीज़ें एग्जिस्ट करती है फिजिकल इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उसको मूर्त कहते हैं, ठीक है। अमूर्त वो चीज़ है जैसे कि मान लीजिए कोई मेला हो गया, ठीक है, मेला आपको देख थोड़ी नहीं सकता, बस वो भीड़ दिखाई देती है ना, कि मेला कोई परंपरा है, खाने पीने की कोई विधा है, कोई कला है, नृत्य है, ठीक है, या मंत्र उच्चारण की शैली है, कोई भाषा है, ये सब अमूर्त तत्वों में आते हैं, ठीक है। किसी भी संस्कृति के 2 तत्व होते हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त तत्व को आप देखते हैं, जैसे आपका स्थापत्य कला हो गया, वो मूर्त तत्वों में आएगा, नृत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, अमूर्त तत्वों में आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो आपका कुंभ मेले का जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2017 में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का जो थीम था सर्वसिद्ध प्रद कुंभम, ठीक है,
सर्वसिद्ध प्रद कुंभम, ये पुराना करंट हो गया, अब इससे मतलब नहीं है। आइए, बटेश्वर मेला का आयोजन आगरा में किया जाता है। बटेश्वर मेला आगरा में, यह एक पशु मेला है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, तो वो बिहार में लगता है, ठीक है। बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक। बटेश्वर मेला आगरा में एक पशु मेला है जो कि अक्टूबर नवंबर में आयोजित होता है। भगवान श्री कृष्ण की माता जी की जन्मस्थली, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण माता जी की जन्मस्थली आगरा में। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमी चंद की जन्मस्थली भी बटेश्वर ही है, ठीक है, बटेश्वर ही है, ठीक है। ये जो बटेश्वर मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, मतलब एक तरह से पशु मेला है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो बटेश्वर है, ये भगवान श्री कृष्ण की माता जो देवकी थी उनका जन्म स्थली भी है। जो जैन तीर्थंकर 22वें थे नेमीचंद, ठीक है, नेमीचंद, उनकी भी जन्म स्थली है क्या, बटेश्वर। बटेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध पशु मेला आगरा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला, वो सोनपुर पशु मेला, ठीक है, सोनपुर का है। अगर बिहार का कहे या भारत का कहे, एशिया का कहे, मतलब एशिया का सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन बिहार के सोनपुर में किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग पशु की खरीद बिक्री करते हैं। दादरी मेला बलिया में, दादरी मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, बलिया में। बिहार के सोनपुर, अच्छा देखिए वही वाला आ गया, बिहार के सोनपुर पशु मेले के बाद जो है कि दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में, मतलब अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाता है, दादरी, ठीक है। मतलब जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पशु मेला हो गया बलिया में, दादरी में लगता है, ठीक है। दादरी मेला हो गया, बलिया में आयोजित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बात किया जाए तो आपका सोनपुर, या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर है, बिहार में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला तो आपको दादरी याद रखिएगा, ठीक है। नौचंडी मेला, ठीक है, नौचंडी मेला जो कि मेरठ में आयोजित किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष होली के बाद दूसरे रविवार को, ध्यान दीजिएगा, जो नौचंडी मेला का आयोजन मेरठ में किया जाता है प्रत्येक वर्ष होली के बाद, ठीक है, रविवार को आरंभ किया जाता है। नौचंडी मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक और आप देखे थे सुलाकुल, ठीक है, सुलाकुल आप देखे थे ना ऊपर, सुलाकुल आगरा में, ठीक है, अकबर के द्वारा आगरा में, ठीक है। मतलब ये सुलाकुल जो मेले महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, आगरा में किया जाता है। अकबर ने इसे प्रारंभ किया था, ठीक है, अकबर ने। ये भी नौचंडी मेला का आयोजन मेरठ में किया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि होली के दूसरे दिन के बाद, और हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए ये किया जाता है, प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। एक तरफ नौचंडी देवी का मंदिर है, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ सैयद सलार की मज़ार है, ठीक है। एक तरफ जो है कि ये मेले का आयोजन इसी थीम पर किया जाता है कि एक तरफ हिंदू देवी देवता ने, मतलब एक नौचंडी देवी का मंदिर है, वहाँ पे लोग अपने उत्सव को मनाते हैं। और मुस्लिम जो कम्युनिटी है सैयद सलार की मज़ार पर ये लोग अपना उत्सव मनाते हैं। दोनों मिलजुल करके एक दूसरे के उत्सव में भागीदार होते हैं। काम्पील मेले का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है, जैन धर्म से संबंधित है। देखिए फिर ये रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा इसमें डिटेल चीज़ें हैं करके। जैन धर्म के जो 13वें तीर्थंकर थे बीमल नाथ का जन्म के रूप में मनाया जाता है। मतलब जो काम्पील मेले का आयोजन फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। जैन धर्म के जो 13वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 13वें तीर्थंकर का नाम क्या था, बीमल नाथ, ठीक है। यह शहर कभी राजा द्रुपद की राजधानी थी। राजा द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, ठीक है, जो द्रौपदी के पिता थे उनकी राजधानी था काम्पील। मार्च माह में, ठीक है, गंगा नदी के तट पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर मुगल घाट, ठीक है, मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आइए आगे बढ़िए। देवा शरीफ बाराबंकी, ठीक है, देवा शरीफ बाराबंकी सूफी संत हाजी, ठीक है, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर, ठीक है। जो देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में भी बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस ये मेला है देवा शरीफ, ठीक है, बाराबंकी मानी देवा कस्बा में सूफी संत हाजिद वारिस अली शाह, ठीक है, इनका हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर ये देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। सरधना मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये रिलेटेड का ईसाई धर्म से संबंधित है, ठीक है। बेसिलिका आवर ऑफ लेडी, ठीक है, बेसिलिका आवर ऑफ लेडी ऑफ ग्रेसेस चर्च पर, ठीक है, निर्मात बेगम समरू, ठीक है,
जो ये बेगम समरू थी, इनके एक पति थे, ठीक है, वो पति ईसाई धर्म थे, ठीक है, उनका धरसना, शायद धरसना ही नाम था, क्या पूरा याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक। इनके जो पति थे ईसाई थे, ठीक है, ये भारत की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे, इनके साथ मिल करके, ठीक है, इसी के उत्सव में यहाँ पे जो ईसाई धर्म के द्वारा, ठीक है, ये धारसना मेले का आयोजन मेरठ में किया जाता है, ठीक है। बेगम समरू चर्च, मतलब थे ईसाई, उनकी जो पत्नी थी वो भारतीय मूल की, मतलब भारतीय मुस्लिम थी, ठीक है। बेगम समरू के द्वारा ये चर्च बनवाया गया था। नकटैया मेला, ठीक है, नकटैया मेला जो है कि तेलंगाना वाराणसी में, ठीक है, चैतगंध, ठीक है, ये चैतगंध है। चैतगंध वाराणसी में नकटैया मेले का आयोजन किया जाता है। सामान्य लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 1887 ईस्वी में बा, बाबा फतेह राम के द्वारा, ठीक है, बाबा फतेह राम के द्वारा आयोजित किया गया था। क्या? नकटैया मेला। नकटैया मेला आपसे पूछे कि इससे संबंधित है, तो ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, क्योंकि 1887 में बाबा फतेह राम ने लोगों को एक मंच पर भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता, अंग्रेजों से मुक्ति कराने के लिए लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। कौन? बाबा फतेह राम। अगर पूछेगा बाबा फतेह राम का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे नकटैया मेला, ठीक है। चैतगंध एक जगह है वाराणसी में, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी मेला, ठीक है, जन्माष्टमी मेला मथुरा में आयोजित किया जाता है, ठीक है, उपनाम इसका गोकुलाष्टमी है, ठीक है। अगर आपसे कहे जन्माष्टमी मेला या गोकुलाष्टमी मेला का आयोजन मथुरा में किया जाता है, यह 9 दिवसीय मेला है, ठीक है। खिचड़ी मेला का आयोजन गोरखपुर में किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 फरवरी को इस मेले का आयोजन गोरखनाथ मंदिर में किया जाता है, ठीक है। इस मंदिर में लोग करते क्या है कि खिचड़ी चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। खिचड़ी, जिसको खिचड़, मतलब स्थानीय भाषा में वहाँ पे लोगों से आप देखेंगे लोग खिचड़ कहते हैं, ठीक है, खिचड़ या खिचड़ी, ठीक है। इसको इस मेले में चढ़ाने के लिए लोग ले जाते हैं, ठीक है। मतलब 14 तारीख को गोरखनाथ मंदिर में लोग खिचड़ी चढ़ाने के लिए ले जाते हैं इस मेले को, ठीक है। खिचड़ी मेले का आयोजन गोरखपुर में किया जाता है। नेपाल के जो श्रद्धालु भी आते हैं, मतलब लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं इस दिन, ठीक है, 14 तारीख को, यानी मकर संक्रांति को। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है ना, ठीक है, 13 या 14 जनवरी को किसी एक दिन पड़ता है। इस मेले का आयोजन 1 माह तक चलता है, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे प्रयागराज में माघ मेला लगता है ना, जैसे प्रयागराज में माघ मेला लगता है, ऐसे यहाँ पर भी ये खिचड़ी मेले का आयोजन लगभग 1 महीने तक रहता है। माघ मेला देखिए, माघ मेला का रामायण मेला, रामायण मेला का आयोजन जो चित्रकूट और अयोध्या में किया जाता है 1961 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया की प्रयागराज से, ठीक, प्रयास से, मतलब जो राम मनोहर लोहिया थे उनके प्रयास से 1961 से, ठीक है, चित्रकूट और अयोध्या में रामायण मेले का आयोजन किया जाता है। रामायण मेला कहाँ कहाँ लगता है? चित्रकूट में और अयोध्या में 1961 ईस्वी से राम मनोहर लोहिया के प्रयासों से। अब देखिए, अब जो छोटे छोटे मेले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए पूछा जाता है। कैलाश मेला का आयोजन आप कहाँ करेंगे? आगरा में, ठीक है। कैलाश मेले का आयोजन आगरा में। रामनवमी मेले का आयोजन आपका अयोध्या में होता है, ठीक है। शाकंभरी मेला सहारनपुर में पूछा गया, शाकंभरी मेले का आयोजन सहारनपुर में। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में, गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में, ध्यान रखिए श्रावणी मेला पूछा गया है। रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन आप अभी देखे थे मथुरा में। सुरु मेला, ठीक है, सुरु मेला कासगंज में आयोजित किया जाता है। परिक्रमा मेला का आयोजन अयोध्या में, अयोध्या में एक और देखे थे अभी आप, कौन सा? रामायण मेला, ठीक है, रामायण मेला और ये परिक्रमा मेला। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में आयोजित किया जाता है। कनकपुर मेला फर्रुखाबाद में किया जाता है। नेमिसारण मेला सीतापुर में, नेमिसारण मेले का आयोजन सीतापुर में होता है। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में, गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में। कालिंजर मेला बादा में, ये फेमस है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, कालिंजर मेला बादा में। नवरात्रि मेला आगरा में, ध्यान दीजिएगा, ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो गलत होने की संभावना बढ़ जाएंगी, ठीक है। नवरात्रि मेला कहाँ पे? अभी नवरात्रि का समय भी चल रहा है। नवरात्रि मेले का आयोजन आगरा में। देव छठ मेला आपका मथुरा में। सैयद सालार मेला बहराइच में, ऊपर भी अभी देखे थे हम, ठीक है। सैयद सालार मेला का है बहराइच में किया जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश के जो 2 मेले हैं, ठीक है, 2 मेले कौन कौन से जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले 2 कौन से ऐसे मेले हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करते हैं? एक तो आपका ताज महोत्सव है जो आगरा में आयोजित किया जाता है, एक नौचंडी मेला, ठीक है? नौचंडी महोत्सव कहिए, नौचंडी मेला कहिए, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? मेरठ में किया जाता है नौचंडी का। दाई घाट मेला का आयोजन शाहजहाँपुर में किया जाता है, दाई घाट मेला का आयोजन शाहजहाँपुर में। गोला गोकर्ण मेला, ठीक है? गोला गोकर्ण मेला का आयोजन लखीमपुर खीरी में होता है। बाल सुंदरी मेला, ठीक है? बाल सुंदरी मेला बुलंदशहर में आयोजित किया जाता है, ठीक है? गुड़िया मेला का आयोजन मथुरा में होता है, गुड़िया मेला मथुरा में। ध्रुपद मेला वाराणसी में, ध्रुपद मेले का आयोजन वाराणसी में। हरिदास जयंती मेला मथुरा में आयोजित किया जाता है। श्री रामपुर मेले का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वाले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में देखेंगे। कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।